वेलकम टू अमेजिंग फैक्ट्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हनुमान जी के बारे में। वैसे तो हनुमान जी सबके फेवरेट्स हैं, बच्चे, बूढ़े, यंग, ओल्ड, सबके। तो हम आज की वीडियो में हनुमान जी कुछ रहस्यों के बारे में देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि उनसे रिलेटेड कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आपको पता हो या हो सकता है आपको नहीं भी पता हो। तो अगर हनुमान जी को नहीं ये बोलना गलत होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी दबाना मत भूलना। तो आप जानते हैं कि हनुमान, ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि क्या हनुमान जी बंदर थे? क्या लगता है आपको? देखते हैं। दरअसल आज से 9 लाख साल पहले मानव की एक ऐसी जाति थी जो मुख और पूंछ से वानर समान नजर आती थी, लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता, दिमाग और वो शक्तिशाली इंसानों से कहीं ज्यादा थे। अब वह जाति भारत में दुर्भाग्य से नहीं मिलती या फिर विलुप्त हो चुकी है, लेकिन बलि नाम का एक द्वीप है जहाँ पे अभी भी पूंछधारी जंगली मनुष्य का अस्तित्व है, जिनकी पूंछ लगभग 6 इंच के आसपास होती होगी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये पुरातत्व विज्ञान कह रहा है और उन्होंने स्वीकार भी किया है। तो हनुमान जी के दूसरे रहस्य की तरफ चलें। आज तक आपने जितने भी हनुमान मंदिर देखे होंगे, मैक्सिमम मंदिर में हनुमान जी के शरीर पर सिंदूर का लेप लगाया जाता है। कभी सोचा है क्यों हनुमान जी को सिंदूर इतना पसंद है? तो बता दूं, हनुमान जी को सिंदूर बहुत ही पसंद है। इसके पीछे का कारण कहा जाता है कि एक दिन भगवान हनुमान जी माता सीता के कमरे में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा लाल रंग की कोई चीज है जिससे वो अपनी मांग में लगा रही हैं। हनुमान जी तो आश्चर्य हो गए और उन्होंने जानकी माता से पूछा। तब माता ने कहा, इसे लगाने से प्रभु राम की आयु बढ़ती है और प्रभु को स्नेह प्राप्त होता है। तब हनुमान जी ने सोचा, जब माता इतना सा सिंदूर लगा के प्रभु का इतना स्नेह प्राप्त कर रही हैं, तो अगर मैं इसे ज़्यादा लगाऊंगा तो मुझे तो प्रभु का बहुत स्नेह मिलेगा और प्यार और ज़्यादा प्राप्त होगा और प्रभु की आयु भी लंबी हो जाएगी। ये सोचकर उन्होंने अपने सारे शरीर में सिंदूर का लेप लगा लिया। इसलिए कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी को सिंदूर लगाना बहुत पसंद है। तो कैसे लगे मेरे वाले फैक्ट्स? आगे बढ़ते हैं। पहली हनुमान स्तुति किसने की थी? आखिरकार थे तो भगवान ही, लेकिन पहली बार उनकी स्तुति की किसने थी? इंद्र और बाकी देवताओं के बाद धरती पर सबसे पहले विभीषण जी ने, जो कि रावण के भाई थे, उन्होंने ही हनुमान जी की शपथ लेकर उनकी स्तुति की थी। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीव होने का वरदान मिला है। वे भी आज सशरीर जीवित हैं। भले कि कुछ लोग को विश्वास नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए ये सच बातें हैं। मैं आपको ये नहीं बोलूँ कि आप इन सब पे विश्वास करो, लेकिन किसी किसी की धारणा है, जैसे मेरी धारणा है। विभीषण ने हनुमान जी की स्तुति में एक बहुत ही अद्भुत और अचूक स्रोत की रचना की है। विभीषण द्वारा रचित इस स्रोत को हनुमान वडनावल स्रोत कहते हैं। तो देखा आपने, इस तरह हुई थी हनुमान जी की पहली स्तुति धरती पे। अभी आप सोच रहे होंगे हर जगह, हर कोई भी मुसीबत हो, कोई भी आप कह सकते हैं अंधविश्वास या कुछ भी हो, मुंह से सिर्फ एक ही नाम आता है, हनुमान जी का। तो हनुमान जी की शरण में आते लोग भय मुक्त क्यों हो जाते हैं? देखते हैं। हनुमान जी ने सबसे पहले सुग्रीव को बलि से बचाया, सुग्रीव को राम से मिलाया, फिर उन्होंने विभीषण को रावण से बचाया और उनको भी राम से मिलाया। हनुमान जी की कृपा से ही दोनों ही भयमुक्त जीवन और राजपाग मिला।
इसी तरह हनुमान जी ने अपने जीवन में कई राक्षसों और साधु संतों को भयमुक्त और जीवन मुक्त किया। तो लोगों की धारणा है कि कोई भी मुसीबत हो, हनुमान जी कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। कभी सुना है आपने, जो कि अपना नेक्स्ट टॉपिक है, कभी सुना है आपने कि हनुमान जी की शादी हुई थी? अगर आपको पता है तो ठीक, नहीं तो वीडियो देखिए। कभी हनुमान जी की शादी के बारे में सुना है? शायद आपको पता हो या नहीं भी हो, लेकिन आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में एक मंदिर ऐसा भी है जो प्रमाण है हनुमान जी के विवाह का। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के साथ उनकी पत्नी की प्रतिमा विराजमान है। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। माना जाता है कि हनुमान जी के उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने से पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद संपन्न हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अभी आप कहेंगे नहीं, हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं। जी हाँ, फिर आप कहेंगे कि यार उनकी वाइफ का नाम क्या है और क्यों शादी की थी हनुमान जी ने, फिर लोग ऐसा क्यों बोलते हो ब्रह्मचारी हैं? तो वीडियो को कंटिन्यू करके देखिए। हनुमान जी की पत्नी का नाम सुरवचला है, जैसा आप सब जानते ही होंगे। वैसे तो हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और आज भी हैं, बता दूं मैं आपको, आज भी हैं। विवाह करने का मतलब ये नहीं कि ब्रह्मचारी नहीं रहे। एक्चुअली हुआ क्या था, उनका विवाह किसी, बोलते ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनको करना पड़ा था। इसमें से एक कथा मिलती है कि जब हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया था, हनुमान जी भगवान सूर्य से अपने शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सूर्य की कहीं रुक नहीं सकते थे, इसलिए हनुमान को सारा दिन भगवान सूर्य के रथ के साथ उड़ना पड़ता था। भगवान सूर्य ने तो उनको पूरा शिक्षा देने का प्रण ले लिया था और हनुमान जी ने भी पूरा शिक्षा ग्रहण करने का प्रण ले लिया था। कुल 9 तरह की विद्याओं में से हनुमान जी को उनके गुरु ने 5 तरह की विद्याएं तो सिखा दी थी, लेकिन बची 4। और 4 इस तरह की विद्याएं थी, ज्ञान थे, जो केवल किसी विवाहित को ही सिखाए जा सकते थे। हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण तो कर ही चुके थे और इससे कम वे मानने को राजी नहीं थे। इधर भगवान सूर्य के सामने संकट था कि वे धर्म के अनुशासन के कारण किसी अविवाहिता को कुछ विशेष विद्या नहीं सिखा सकते थे। तो इस तरह हनुमान जी को शादी करने का स्टेप उठाना पड़ा। तो अभी क्वेश्चन ये था कि हनुमान जी शादी करते किससे? अपने प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान जी ने विवाह तो सोच ली। ऐसे में सूर्यदेव ने अपनी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुरवचला को हनुमान जी के साथ शादी के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और सुरवचला सदा के लिए अपनी तपस्या में रत हो गई। इस तरह हनुमान जी भले ही शादी के बंधन में बंधे हो, लेकिन शारीरिक रूप से वो आज भी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट रहस्य है, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, हो सकता है आप में से बहुत लोग को विश्वास ना हो, लेकिन ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये एक गूगल के वेबसाइट ने बताया है। ऐसा वेबसाइट जो बताता है कि हनुमान जी हर 41 साल में कुछ कबीले वासियों को अपना दर्शन देने आते हैं। कहा जाता है कि इन कबीली लोगों पर अध्ययन करने वाले आध्यात्मिक संगठन सेतु के अनुसार पिछले साल ही हनुमान जी इन कबीलाई लोगों से मिलने आए थे। सॉरी, पिछले साल नहीं, 2008 के करीब आसपास। अब हनुमान जी 41 साल बाद आएंगे और इनसे मिलेंगे और इन्हें ब्रह्म ज्ञान देंगे। इसके अनुसार 27 मई 2014 को हनुमान जी श्रीलंका के मातंग के साथ थे। सेतु के अनुसार कबीले का इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है भगवान राम के स्वर्ग चले जाने के बाद हनुमान जी दक्षिण भारत के जंगलों में लौट आए थे और फिर समुद्र पर श्रीलंका के जंगलों में रहने लगे। जब तक पवन पुत्र हनुमान श्रीलंका के जंगलों में रहे, वहाँ के कबीलाई लोगों ने उनकी बहुत सेवा की। तब हनुमान जी ने कहा वहाँ से जाने लगे, तब उन्होंने वादा किया कि वे हर 41 साल बाद आके वहाँ के कबीलों को दर्शन देंगे और ब्रह्म ज्ञान देंगे।
तो ये थी उनकी, कह सकते ना, एक ऐसा प्रूफ जिससे पता चलता है कि हनुमान जी अभी भी। तो ये थी हमारे कुछ रहस्य हनुमान जी के बारे में। होप आपको पसंद आया होगा, और आपको आया है पसंद तो आपको पता है आपको क्या करना है। सुनाओ, बाय बाय।